कि भक्ति से अगर तू मुंह मोड़ता है, भक्ति से अगर तू मुंह मोड़ लेता है, मुंह छिपा लेता है, तू भक्ति नहीं करता है, तो तुम्हारा सारा धर्म अधर्म हो जाएगा। खाली तू भक्ति नहीं करोगे भाई, तो तुम धर्म भी करना चाहो, वो सब तो या धर्म किए भी होंगे, वो सब का सब क्या हो जो होगा, अधर्म होगा। भक्ति से जो मुंह मोड़ेगा, भक्ति से जो पीछा छूटेगा, मतलब वो भक्ति करना नहीं चाहेगा, जवन श्री राम प्रभु का नाम लेना नहीं चाहेगा, ईश्वर का गुणगान करना नहीं चाहेगा, उसका सारा का सारा धर्म क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं धर्मसर, और आज आप लोग का क्लास है पाठ 4 का, जिस पाठ का नाम है छपय। आप लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 4, जिस पाठ का नाम है छपय। और इस छपय के जो लेखक है वो रचनाकार है नाभादास हैं। इनके रचनाकार कौन है, नाभादास है। तो इनके बारे में थोड़ा इनके जीवनी देख लेते हैं नाभादास के बारे में, कि नाभादास का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था, 1570 में। लेकिन ध्यान रखिएगा प्यारो, ये अनुमानता हुआ था। इनका जन्म कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। इनका जन्म 1570 में अनुमानता बताया जाता है, अनुमान के आधार पर बताया जाता है कि इनके आसपास 1570 के आसपास हुआ होगा। इनके जन्म के बारे में विशेष बात नहीं कही जा सकती है। जन्म तो आप जान गए 1570 में अनुमान था। आज जो मैं मृत्यु की बात करूं, इनके निधन की बात करूं, तो ये किसी को पता ही नहीं है। ये अनुमानता भी नहीं बताया जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई, अज्ञात है। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई, मरे कब। आई बात समझ में, कि इनका जन्म 1570 में, मृत्यु अज्ञात है, कोई पता नहीं है। इनके बारे में बात करते हैं कि ये दक्षिण भारत में इनका जन्म स्थान था। दक्षिण भारत में इनका निवास स्थान है। दक्षिण भारत में रहते थे। कहाँ रहते थे, दक्षिण भारत में निवास स्थान है। और इनके दीक्षा गुरु के बात करूँ तो स्वामी अग्रदास है। इनके दीक्षा गुरु कौन, स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास। इनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास है। इनके बारे में थोड़ा कृतियाँ के बारे में बात कर लेता हूँ। इनकी कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है, तो उन्हें सबसे पहले याद रखिएगा भक्तमाल लिखी है। भक्तमाल की रचना इन्होंने ही की है। किनकी, भक्तमाल की। इसके बाद अष्टयाम की, भक्तमाल और अष्टयाम किनकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के भक्तमाल किसकी रचना है, तो कहिएगा नाभादास के। अष्टयाम किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। ठीक है। उसके बाद ये राम भक्त, ये भी एक राम भक्त कवि हैं, राम के भक्त थे ये कवि। और इसके बारे में मैं विशेष इनके बारे में ज़्यादा परिचय नहीं है, इसलिए मैं इतना ही दिया कि नाभादास का जन्म अनुमानता 1570 में हुआ। मृत्यु अज्ञात है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कोई नहीं बता सकते हो। इनका जन्म कहाँ हुआ है प्यारो, दक्षिण भारत में इनका क्या हुआ है, जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। दक्षिण भारत में 1570 ईस्वी में इनका जन्म स्थान है। गुरु स्वामी अग्रदास है। कृतिया भक्तमाल और अष्टयाम है। तो नाभादास, इसके बारे में आगे सुनिए कि नाभादास ने 2 व्यक्ति के बारे में इस यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि नाभादास ने यहाँ एक कविता लिखी है जिसका नाम रखे है छपय। क्या रखे है, छपय। तो मैं सबसे पहले इसका और समझा देता हूँ कि छपय का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा 6 पंक्तियों वाले छंद को छपय कहते हैं। 6 पंक्तियों वाले पद को क्या कहते हैं, छपय कहते हैं। 6 पंक्ति वाला पद क्या कहलाएगा, छपय कहलाएगा। तो आइए देखते हैं 6 पद है कि ना। तो इन्होंने इनका जो छपय लिखे हैं 2 व्यक्ति पर लिखे हैं। एक कबीर क्या कहे हैं वो लिखते हैं। उसके बाद नाभादास लिखते हैं कि कबीर जी ने क्या कहा है उनके बारे में लिखते हैं। फिर नाभादास लिखते हैं कि सूरदास ने क्या कहा है उनके बारे में लिखते हैं। तो ये छपय है। और 6 पंक्ति वाले पद को छपय कहते हैं। तो 6 को पंक्ति देखिए, 2 4 6, 6 को है। उसके बाद सूरदास के देखिए छपय है, 6 को पंक्ति, 2 4 6, 6 को है। तो 6 पंद वाले पंक्ति को ही छपय कहा जाता है। बता दीजिएगा कि 6 पंक्ति वाले पद को क्या कहते हैं, छपय कहते हैं। अब हम लोग ये बात समझते हैं कि नाभादास ने क्या किया है कि इनकी जो रचना छपा है इनमें कबीर के बारे में और सूरदास के बारे में लिखते हैं।
तो नामादास कहते हैं कि कबीरदास कथी कहते हैं, कि कबीरदास का क्या कहना है। कबीरदास की कही की बात का जिक्र करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। और उनका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कबीर जी का कहनाम है। नामादास लिखते हैं कि कबीर साहब का क्या कहनाम है। तो कबीर साहब का कहनाम है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। सबसे पहले जानिए कि ये गेय पद है। क्या पद है? गेय पद है। पूछे कि छपे कौन सा पद है, तो कहिएगा गेय पद है। गेय, गेय मतलब गाने वाला पद। गाने वाले पद को गेय कहते हैं, जिसको हम गा सकते हैं उस पद क्या कहलाएगा? गेय कहलाएगा। गेय, गेय। तो कहते हैं कि नामादास लिखते हैं कि कबीर साहब का कहना है, कबीर दास का कहना है कि भक्ति से विमुख, भक्ति से जो मुंह मोड़ेगा, विमुख होगा, भक्ति से अलग होगा, भक्ति से जो मुंह मोड़ेगा, उसका सारा धर्म, सारा का सभी धर्म, उसका सभी धर्म अधर्म हो जाएगा। कहिएगा कि ये संसार में अगर तू जन्म लिया है तो तुम्हें भक्ति करना ही होगा, राम का गुण गाना ही होगा। समझ रहे हैं? जैसे कि 10वें को चैप्टर पढ़ के आए होंगे आप लोग, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, कि राम नाम के बिना इस जगत में जीवन बेकार है। इस जीवन के कोनो मतलब नहीं है। ये जीवन किस काम का, ये शरीर किस काम का, जीवन किस काम का, जिस मुख में श्री राम प्रभु के नाम ना हो। तो 10वां पर क्या है? तो वहीं कबीरदास कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, कि भक्ति से अगर तू मुंह मोड़ता है, भक्ति से अगर तू मुंह मोड़ लेता है, मुंह छिपा लेता है, तू भक्ति नहीं करता है, तो तुम्हारा सारा धर्म अधर्म हो जाएगा। खाली तू भक्ति नहीं करोगे भाई, तो तुम धर्म भी करना चाहो, वो सब तो या धर्म किए भी होंगे, वो सबका सब क्या होगा? अधर्म होगा। भक्ति से जो मुंह मोड़ेगा, भक्ति से जो पीछा छूटेगा, मतलब वो भक्ति करना नहीं चाहेगा, जवन श्री राम प्रभु का नाम लेना नहीं चाहेगा, ईश्वर का गुणगान करना नहीं चाहेगा, उसका सारा का सारा धर्म क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। कहा था आपके मुंह में राम का नाम है कि नहीं है? राम 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 कभी लेते हैं कि नहीं ना? आप लोग को तो गर्लफ्रेंड के नाम याद आती होगी। सुबह सुबह उठ के कहते होंगे जय गर्लफ्रेंड, जा 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 भाई कम से कम हिंदू धर्म में जन्म लियो तो कम से कम राम नाम मुंह में होना चाहिए। राम 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 राम। जब संकट में होता है इंसान तभी ईश्वर का नाम लेता है। कभी खुशी में भी ईश्वर का नाम ले लिया करो। जब एक बात कहता हूँ मैं कि जब मंदिर गया तो ईश्वर ने क्या हमको ईश्वर ने क्या तना दिया हमको, ये कहकर कि कभी खुशी में भी नाम ले लिया करो। सिर्फ दुख में ही नाम लेते हो, दुख में ही मंदिर याद आती है। तो ऐसा सच में करो कि ईश्वर को खुशी मिले कि बिना दुख के, बिना काम के भी मुझे याद किया। कभी मंदिर में ऐसा तुम्हें आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि कभी मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर तूने यह ईश्वर को कहा हो कि हे ईश्वर, आपने जो भी दिया है वो मैं उससे बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मंदिर में हर आदमी जाने के बाद कुछ ना कुछ मांग भी करता है। कभी जाके कहो हे ईश्वर, मुझे तूने जो दिया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ, बस मुझे आगे की जो भी इच्छाएं हो पूरी करना। अभी इच्छा नहीं है, आगे जो हो तुम भगवान को ही बैत जाल में फंसा दिए कि आगे की जो इच्छा हो, इच्छा तो हरदम बदलता रहता है इंसान का, कौन इच्छा हो सकता है। सुनिए, आइए यहाँ कबीरदास बड़ी अच्छा बात कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए, कि जवन भक्ति से मुंह मोड़ेगा उसका सारा का सारा धर्म क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा, अधर्म करते जाएगा। आगे कहता योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कहते कि अगर भक्त बिनु तुच्छ दिखाए, बिना तुच्छ मतलब बेकार, खराब दिखाई देगा। किसके बिना? खाली भक्ति नहीं करोगे तो भक्ति के बिना तुम योग करो, यज्ञ करो, व्रत करो, कोनो को दान दो, चाहे तू किसी भजन करो, सब का सब क्या बेकार चला जाएगा। अगर तू कहने का मतलब है कि भक्ति से जो मुख मोड़ेगा, भक्ति बिना तू जो कि तू कितना हो यज्ञ करो, योग करो, यज्ञ करो, व्रत करो, दान करो, भजन करो, सब तुच्छ दिखाएगा। कब? जब तू भक्ति से मुख मोड़ लेगा तब।
इसलिए भक्ति से मुख मोड़ना नहीं है। जय श्री राम, राम राम। इस समय सब ईश्वर का नाम लेते रहना। किनका कहना है? कबीर दास को कहना है। आगे कहते हैं कबीर दास कि हिंदू तुरक परमान रमैनी शब्दी साखी। आगे कबीरदास कहते हैं कि हिंदू तुरक मुस्लिम इस जो भी रमैनी शब्दी साखी के हिंदू तुरक मुस्लिम रमैनी ये सब जो जातिवाद है ना, ये सब जातिवाद नहीं मानो। हमने सब कोई कथी है? दोस्त है, सखा है, मित्र है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं करो, जातिवाद नहीं करो। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुरक हम सब कोई एक है, हम सब भाई भाई है, हम सब दोस्त है, सखा है, मित्र है, फ्रेंड है। हम सब क्या है? दोस्त है। कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहते कि हिंदू तुरक परमान ये सब जो है मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई मतलब सब ऐसी का नाम ले रहे हैं। किनका? जाति का जो यहाँ जाति बना दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं करो। हम सब कोई कथी है? सब के सब दोस्त है, सखा है। यहाँ हम सब कोई अपने प्रेम के भाव में रहते हैं, अपना जीवन जीते हैं और हम सब कोई अपने ईश्वर को याद करते हैं। हम जिस रूप में भी याद करें, हम भले हम ईश्वर अनेकों नाम है ईश्वर को, लेकिन ईश्वर एक ही है, हम उनको याद करते हैं। आगे कहते हैं पक्षपात नहीं भजन सब ही के हित की भाषी। कितना निमन बात है। कहते पक्षपात नहीं, हम कौनों के पक्षपात नहीं करते हैं कि हम कौनों ओर से नहीं बोलते हैं। ना होता है आदमी कि फलावा की ओर से बोलने लगा, ना कहते अच्छा फलावा के पक्ष लेते रहे, कहते हो ना, तो हम फलावा के पक्षपात नहीं करते, कौनों के पक्षपात नहीं करते। कहते पक्षपात नहीं भजन सभी के हित की भाषी, कि हम पक्षपात नहीं करते हैं। नामादास लिखते हैं कबीर साहब के बारे में कि कबीर दास कभी किसी के पक्षपात नहीं किए। वे ऐसा भजन किए कि जो सबके हित में हो, सबके हित में हो। वैसी भाषा बोले, वैसी बात बोले जो सबके हित में हो। वे ऐसा दो शब्द भी नहीं बोले कि उनके शब्द से सुन के आपको दिल में चोट लगे, तकलीफ पहुँचे, आपको नफरत लगे, बात फला बाबा खराब आदमी है, कैसे उसे बोल देता है। तो ऐसा कभी बात नहीं बोले। कौन? कबीर साहब कोनो का पक्षपात नहीं किए, कोनो के ओर से नहीं बोले, सबके हित में बोले। ऐसा कोनो भाषा ना बोले, कोनो शब्द ना बोले जो आपको तकलीफ मिल जाए। ऐसे थे हमारे कबीर साहब। ये बात कौन लिखते हैं? ये बात लिखते हैं हमारे नाभादास जी। आगे नाभादास जी कहते हैं आरूढ़ दशा है जगत पे। कहते कि नाभादास लिखते हैं कि कबीर साहब का कहना है कि आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी। आरूढ़ दशा है मतलब आरूढ़ मतलब सवार, आरूढ़ का अर्थ होता है सवार, और दशा मतलब दासा में होकर, जगत पे मुख देखी। कहते हैं कि दासा में सवार होकर इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में मैंने मुख देखकर कभी किसी के बारे में नहीं बोला। ना होता है कि मुँह देखो ना, मुँह देखवा पंचायत का ले बारा, जकरा मुँह पर वो जकरा मुँह पर बोला ओकरे लेखा बोलने वाला लोग कह देता है। तो कहते कि इस आरूढ़ दशा है जगत पे कि दशा में हम दशा में सवार ही संसार में। हम श्री राम प्रभु के ही हमेशा गुणगान गाते हैं। हम कौनों के मुख देखकर किसी के मुख देखी नहीं बनी। हम कौनों के मुख देखकर बोलते नहीं हैं, मुँह देखवा बात नहीं बोलते। जो स्पष्ट है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, हम वो बात करते हैं। हम किसी का मुख देखकर नहीं बोलते हैं किसी के बारे में। कहते कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। कबीर साहब कहते हैं कि मतलब नाभादास लिखते हैं कबीर साहब के बारे में कि कबीर साहब कभी भी ये बात नहीं रखे चारों वर्ण और छौ आश्रम सठ दर्शनी, छौ दर्शन और चार आश्रम और छौ दर्शन में कभी भेदभाव नहीं रखे। आप देखिए यहाँ समझिए, वर्णाश्रम और सठ दर्शनी, वर्णाश्रम और सठ दर्शनी। यहाँ बात समझना आप सबको कि चार आश्रम होते हैं। क्या? चार वर्ण, चार आश्रम या चार वर्ण, चार आश्रम या चार वर्ण होते हैं। वो आश्रम या वर्ण कितने होते हैं? तो कहिएगा 4 गो। कै गो? 4 गो। दर्शन के कितने होते हैं? तो 6। दर्शन कितने होते हैं? 6। ये सब 10वां के सिलेबस है, आप लोगों ने पढ़ कर आया होगा कि आश्रम या वर्ण होते हैं 4 गो और दर्शन होते हैं 6 गो। संस्कृत की किताब में दर्शन के बारे में 6 पढ़ाए होंगे, या आप लोग पढ़े होंगे।
कि आश्रम या वर्ण होते हैं 4 गो, दर्शन होते हैं 6 गो। ये हम 4 वर्ण और 6 दर्शन के नाम नहीं बतला रहे। आप सब कमेंट करके हमको नाम बताइए, कमेंट में बताइएगा 4 वर्ण या आश्रम कौन कौन है और 6 गो दर्शन कौन कौन है। सब कोई कमेंट करके बताना है आप सबको कि 4 आश्रम या वर्ण कौन है और 6 गो दर्शन कौन कौन है। अगर नहीं आता है तो वो भी कमेंट करना है कि सर हमको 4 वर्ण 4 आश्रम नहीं है, हम आप सबको फिर बताएंगे। ठीक है, 4 वर्ण और उसके बाद 6 दर्शन के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, इसके बारे में बात होगी, इसके बारे में बताएंगे 4 वर्ण और 6 दर्शन के बारे में। कमेंट करके बताना है कि सर या तो उत्तर बता देना है या तो ये बता देना है कि हमको नहीं आया। ओके, ठीक है। कबीर साहब कभी 4 वर्ण 6 दर्शन में कभी अंतर या भेदभाव नहीं रखे, ये कभी भेदभाव नहीं किए। ऐसे थे हमारे कबीर साहब। अब नाभादास प्यारो, नाभादास कबीर साहब का वर्णन कर दिए, अब सूरदास का वर्णन करते हैं। सूरदास का वर्णन, किनका वर्णन? सूरदास का वर्णन करते हैं कि नाभादास का कहना है कि अब देखिए सूरदास क्या लिखते हैं। सूरदास के बारे में लिखते हैं कि उक्ति चौज अनुप्राश वर्ण और स्थिति अति भारी। उक्ति चौज अनुप्राश, यहाँ उक्ति देखिए, उक्ति चौज अनुप्रास कि उनके जो उक्ति है, उनके उक्ति में, सूरदास की उक्ति में, बोली में, वचन में चौज मतलब चमत्कार होता है। चौज का अर्थ होता है चमत्कार। चौज का अर्थ होता है चमत्कार, कि उनकी युक्ति में सूरदास, नाभादास कहते हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास की युक्ति में, वाणी में, बोली में चमत्कार है। अनुप्रास मतलब अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास है, उनकी युक्ति में चमत्कार है, उनकी युक्ति में अलंकार है, और अलंकार है, वर्ण है, और स्थिति अति भारी। वे ऐसे, उनकी युक्ति ऐसी है कि उनके सुनते ही व्यक्ति अस्थिति में हो जाता है। वो बहुत भारी है उनकी क्या युक्ति, उनकी लिखी की जो रचना है सूरदास की, वो क्या है? अति भारी है। सूरदास की जो युक्ति है वह उसमें चमत्कार है, उसमें अलंकार, अनुप्रास अलंकार या वर्ण है। अस्थिति अति भारी, उनकी युक्ति जो है अस्थिति और अति भारी है। उनकी लिखी गई सिर्फ रचना के बारे में, वो चेहरा से कोई सुंदर रहे ना रहे, लेकिन उनकी युक्ति जो है उसमें क्या है? चमत्कार, अनुप्रास, अलंकार और स्थिति अति भारी है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी चेहरा से सुंदर नहीं था, लेकिन उनके रचना में दम था। वे कहते थे मर जाएंगे तभी भी हमको लोग याद रखेगा। वही कहते कि वचन प्रीति निर्वही अर्थ अतबुद्ध तुकधारी। कहते हैं कि उनकी जो वचन था ना, उसमें प्रीति मतलब स्नेह हो जाता। उनके वचन सुन के आपको स्नेह हो जाता, उनके वचन से आपको प्रेम हो जाता, उनके वचन से आपको प्रेम हो जाता, उनके वचन से आपको स्नेह हो जाता, उनके वचन में प्रीति था, सुनते ही आपको प्यार हो जाता। निर्वाही थे, वे किसी के बारे में, निर्वाह मतलब वे किसी के भी बारे में क्या करते थे? मतलब निर्वाही, वे सबके हित के बारे में सोचते थे। वे किसी के बारे में ही नहीं है कि उसका मुख देखकर, जैसे कि यहाँ कबीर साहब का मुख देख कर नहीं बोलते थे, उसी प्रकार निर्वाही थे। वे सब पे वे कल्याण कर देते थे, सबके बारे में सोचते थे। निर्वाही अर्थ अद्भुत तुकधारी, उनका जो लिखी गई रचना का जो अर्थ था ना, अद्भुत था। उनकी सूरदास के लिखी गई रचना का जो, उनकी युक्ति का जो अर्थ था, अद्भुत था, तुकधारी था। कविता में तुक मिलता है, याद रखिएगा। तुकधारी किसे कहते हैं? देखिए, भारी, धारी, यह भासी, काशी, ये सब एक ही लेखा मिल रहा है कि ना, यह तुक कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तुक। भारी, धारी, भासी, काशी, धरय, करय, ये सब तुक है। कविता में क्या मिलता है? तुक मिलता है, इसी को कहते हैं तुक। आगे कहते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी। कितनी अच्छी बात कहते हैं कि वे ऐसा प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि, सूरदास की जो दिव्य दृष्टि थी उसमें ऐसा प्रतिबिंब, वैसा चेहरा था, वैसा छवि था। प्रतिबिंब मतलब छवि मतलब चेहरा। सूरदास के जो उनके सूरदास की दिव्य दृष्टि थी, उनके अंदर हमेशा ईश्वर के हमेशा क्या था? छवि बनी रहती थी। हृदय हरि लीला भासी, उनका जो हृदय था, उनका जो दिल था, उसमें हमेशा हरि की लीला होता रहता था। वे हमेशा ईश्वर के बारे में सोचते थे।
ईश्वर का गुणगान करते थे। उनके हृदय में हमेशा हरि का क्या होता था, लीला होता रहता था। उन्हीं के ईश्वर के बारे में ही उनकी सारी भाषा थी, उनकी बोली विचार थी। आगे लिखते हैं कि जन्म कर्म गुण रूप सब ही रचना प्रकाशी, कि जन्म कर्म गुण रूप सब उनकी यही सब उनकी रचना है, यही सब प्रकाशित हुआ। सूरदास के लिखते हैं, नवादास लिखते हैं सूरदास के बारे में, उनका जन्म कर्म गुण रूप सब ही रचना प्रकाशी। उनके बारे में जन्म के बारे में, कर्म के बारे में, गुण के बारे में, रूप के बारे में, यह सब रचना क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। आगे कहते विमल बुद्धि हो ताश की, जोया गुण सुननी धरे। कहते कि जवन आदमी विमल बुद्धि होता है कि जवन आदमी सूरदास के रचना को पढ़ लेगा, उसकी बुद्धि जो है विमल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। समझ गए, उनके बोली में कोमलता आ जाएगी कि सूरदास की जो भी युक्ति यानी रचना पढ़ेगा, उनकी बुद्धि क्या हो जाएगी, विमल हो जाएगी। विमल बुद्धि हो ताश की मतलब उसकी बुद्धि विमल हो जाएगी। जो यह गुण श्रवण धरे, जो भी यह गुण, कौन गुण, सूरदास का गुण जवन व्यक्ति भी सुनेगा उदाहरण भी कर लेगा सूरदास की तरह, सूरदास की जीवनी अपने में उतार लेगा। जवन भी सूरदास के बारे में सुनेगा, उनके रचना पढ़ेगा, उनका गुण, जो भी सुनेगा उनका गुण और वो सब धारण कर लेगा। कहते सूर्य कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। कि सूरदास के कविता सुन के कौन ऐसा कवि है जो सिर चालन नहीं करता है। सिर चालन करने मतलब कि जब कविता ना होता है कि कौन शायरी सुनाएगा, वाह 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 और आगे आगे वाह वाह, इरशाद सब दिल झूम जाता है और अंदर से इच्छा करता है कि हम ताली बजाएं उनकी रचना को सुन के। मतलब सिर चलन डोल जाता है पूरा मन से, देह से, शरीर से पूरा मन डोल जाता है उसका। आह गजब कहे है, गजब उनकी रचना है। तो कौन ऐसा कवि है, सूर कविता सुनी कौन कवि, जो सूर की कविता सुन के कौन ऐसा कवि है जो अपना सिर चलन नहीं करता हो, चापा खुशी से झूम नहीं उठता हो, ही सिर नहीं डुलाता हो। हमें उम्मीद है कि आप बड़ी बेहतर इसका अर्थ समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट दिन इसका प्रश्न उत्तर लेकर, ठीक है। आप लोगों का काम है 4 वर्ण या 4 आश्रम बताना, 6 को दर्शन का कमेंट करना, उसका उत्तर बताना। नहीं आया तो ये भी बताना कि सर हमको नहीं आया 4 वर्ण 6 दर्शन, आप बताइए, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितना पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कितना तैनात रहते हैं, कितना बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। हिंदी में 100 अंक लाना है प्रिय, इसीलिए आपको बेहतर तैयारी करना होगा। जैसे हम करा रहे हैं तैयारी, वैसे मेहनत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।